Good morning, everyone. This is Varun. Today we are going to be discuss about the national income. Already हमारा पहला पार्ट कवर हो चुका है और पहले पार्ट के अंदर हमने काफ़ी बेसिक व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स हम पढ़ चुके हैं. काफ़ी कुछ हमने कवर करने की कोशिश करी है. So now on this lecture, this is the second lecture of Indian economy for the UPSC civil services. इसके अंदर हम ओवरव्यू समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे इन सारी चीज़ों में, वो बेसिक सेक्टर और फैक्ट्री कॉस्ट, ऑल द थिंग्स. ओके ओके तो ये सारा कुछ कोशिश करेंगे. तो नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट, जीवीए, इंडियन जीडीपी सीरीज क्या है, इंडियन जीडीपी सॉरी रिजल्ट ऑफ द चेंज क्या है, प्रोडक्शन एंड टैक्सेस क्या है हमारे पास, और समरी देखेंगे, मॉडल प्रीलिम्स क्वेश्चन देखेंगे पिछले साल का, रेफरेंस देखेंगे क्या क्या है. तो जब हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे तो यस वी विल अंडरस्टैंड कि हाँ एक्चुअल में हाउ टू रीड द बुक्स. ओके तो जब भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो. आप जब पढ़ रहे हो, कोई भी बुक उठा रहे हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली, बट यस जब भी आप कोई बुक उठा रहे हो तो जितना भी बारीक क्वेश्चन होगा ना, जितना ही बारीक चीज़ें होंगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको समझने की कोशिश करो. जब तक आप उसे नहीं समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में करना कैसे है. ओके चलो, आप आंसर देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आपको. ये अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप जब आप एक मेथड अपनाते हो कि हाँ अब आप इसे इस तरीके से आंसर देना चाहते हो, आपके पास दो तीन मेथड होते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, ठीक है, तो उस तरीके से आप समझने की कोशिश करो. लेट्स द टोटल इनकम ऑफ ए नेशन कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग मैनी पैरामीटर्स. एक नेशन की जो इनकम होती है उसको काफ़ी पैरामीटर से हम उसे बता सकते हैं, जिसमें जीडीपी है, हमारे पास जीएनपी है, एनडीपी है, एनएनपी है. बेसिकली एनएनपी को हम एक नेशनल इनकम मान के चलते हैं. ओके एंड ऑफ द टाइम, बट यस दिस इज नॉट द ओनली सिंगल पॉइंट कि हम एनएनपी को बोल देंगे नेशनल इनकम है, क्योंकि हमारे पास जीडीपी भी है, जीएनपी भी है, एनडीपी भी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो there are again some variation like GDP at factor cost, GV at basic price, GDP at market price. काफ़ी कुछ है समझने के लिए, तो समझेंगे उसे. अब जीडीपी क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का एक देश के अंदर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो भी मूल्य होता है उसे बेसिकली एक जीडीपी कहते हैं. ठीक है, टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमिक टेरिटरी बाय द फॉरनर और बाय द इंडियन. जब वो फॉरनर इंडिया में है तो उसको भी काउंट करते हैं. तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में. इन सिंपल टर्म्स जीडीपी इज द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन दर फाइनल वैल्यू. जब अंतिम वस्तुएं जिनको आप खा रहे हो, लाइक एन ब्रेड, एक आपकी एक फाइनल गुड्स है जिसको आप खा रहे हो. ओके तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो भी अंतिम वस्तुओं. GDP can be expressed at the constant price or the current price basically. Constant price calculation or inflation adjusted real GDP. Real GDP क्या होती है बताता हूँ अभी. While current price calculation include the inflation. Okay. इन्फ्लेशन आज की डेट में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपकी जीडीपी क्या है, आपकी सैलरी क्या है, उस हिसाब से बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है. सो दीज ऑल जीडीपी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एट फैक्टर कॉस्ट एंड द मार्केट कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट कॉस्ट क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, सबर रखो. फैक्टर कॉस्ट बेसिक प्राइस वर्सेस मार्केट प्राइस. जनरल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड द मार्केट. फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, दिस इज कॉल्ड मार्केट प्राइस. ओके जब फैक्टर कॉस्ट के अंदर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो हम जोड़ देंगे माइनस सब्सिडीज कर देंगे तो हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा. ओके द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड द बेसिक प्राइस. फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज. ओके तो आ जाएगा बेसिक प्राइस. ठीक है, the relationship between basic price and the market price. Basic price plus product tax minus subsidy क्या आ जाएगा आपके पास, मार्केट प्राइस आ जाएगा. तो जब भी आप इसको देखोगे समझोगे तो आपको इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी. ओके अब आप ये देखो यहाँ पर सॉरी, अब आपने वो देख लिया. ठीक है, अब अपने तीनों के तीनों आपने पढ़ने की कोशिश करी. फैक्ट्री कॉस्ट आपने पढ़ लिया, बेसिक कॉस्ट आपने पढ़ लिया, मार्केट कॉस्ट आपने पढ़ लिया. ठीक है, it is clear that market price includes both product tax as well as production tax, while exclude both product and the production. तो ये आपने देख लिया क्या हो गया है, मार्केट प्राइस के अंदर आपके पास प्रोडक्ट टैक्स एंड प्रोडक्शन टैक्स एक्सक्लूड होते हैं हमेशा. ओके जब भी ध्यान रखना. बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज ये दोनों क्या होगी आपकी, माइनस हो जाएंगी. टैक्सेस तो आपके इंक्लूड रहेंगे, तीनों में इंक्लूड हो रहे हैं, ये आपने देख चुके हैं. बेसिक प्राइस क्या है, अब जीडीपी लगातार ही बढ़ रही है तो बेसिक प्राइस का कुछ तो मतलब होगा जीएसटी. बेसिक प्राइस एक्सक्लूड एनी टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट
ऑन प्रोड्यूसर सर्विसेज फ्रॉम द परचेज पासेज ऑन द गवर्नमेंट, बेसिकली जीएसटी, सेल्स टैक्स, ये सारी चीज़ क्या होती हैं, एक्सक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। बट इंक्लूड एनी सब्सिडीज द प्रोड्यूसर रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट यूजेस टू लोअर द प्राइस एंड चार्ज। बेसिकली क्या हो जाएगा, टैक्सेस आपके घटा दिए जाते हैं जब बेसिक प्राइस की बात की जाती है, बट वहीं जब गवर्नमेंट से आपको कुछ सब्सिडी रिसीव हो रही हैं ताकि आप जो अपने प्रोडक्ट बनाया है उसको, उसके ऊपर टैक्सेस लग के महंगा हो चुका है, तो अब आपको उसे सस्ता करना है, तो आप क्या करोगे, सब्सिडीज उसमें ऐड कर दोगे। आपको सब्सिडीज मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर दोगे, प्राइस कम कर दोगे, तो बन जाता कम, ठीक है। चलो, जीवी क्या होती है, एक सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं, कुछ भी एक्स्ट्रा इनपुट देना। मान के चलो आप एक साबुन की टिकिया लेके आए, साबुन की टिकिया के अंदर थोड़ा सा आपने और कंट्रीब्यूशन कर दिया किसी और चीज़ों का, इधर उधर की, लाइक थोड़ा सा और आपने केमिकल डाल दिया, फ्लावर बढ़ा दिया, ठीक है। तो बेसिकली अब समझते हैं, ठीक है। जीवी इज डिफाइन द वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फॉर एन एग्जाम्पल, इज द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट 25 रुपए की है, एंड दैट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कितने का है, 17 रुपए का। देन द वैल्यू ऑफ एडिशन 8 रुपए का एडिशन हुआ, कितना हुआ, 8 रुपए का। द ग्रॉस वैल्यू एडिशन व्हेन द वैल्यू एडिशन एट ऑल इंटरमीडिएट स्टडीज आर कैलकुलेटेड शुड बी इक्वल टू द जीडीपी, ठीक है, जो कि 25 रुपीज है। The significance of GVA, value added presents the contribution of labor and the capital to the production of process, ठीक है, production to the process. The connection between GDP and the GVA, दोनों में क्या है, एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एक बॉटल है एक ऑरेंज की, ऑरेंज जूस की, आपने बाय किया रिटेल आउटलेट से 30 रुपए की। अब ये क्या है, ये जो आपका फाइनल आउटपुट है, क्या है आपका फाइनल आउटपुट है, 30 रुपए का आपने बाय कर लिया। अब आप क्या करोगे, उससे पीना ही आपको, ठीक है। 30 rupees value of for GDP, क्या है, GDP, and the same GDP can be calculated by counting the value addition intermediate stages। अब क्या हो जाएगा, GDP आपका बाद में काउंट होगा फाइनल एट द एंड पॉइंट पे, बट जीवीए में आपने, जीवीए का मैंने आपको क्या बताया, साबुन की टिकिया थी आपके पास, आपने 10 रुपए की खरीदी थी, लेकिन उसमें आपने एक वैल्यू एडिशन किया, बाकी आपके यानी वैल्यू एडिशन करने के बाद थोड़ा सा टैक्स बढ़ जाएगा, यानी कि 5 रुपए का टैक्स बढ़ गया, मान के चलो 15 रुपए की हो गई। तो एक्चुअल में जो आपका फाइनल जीडीपी और फाइनल आउटपुट जीडीपी क्या है, 15 रुपए। जीवीए कितना था, 5 रुपए था। सो दिस इज एक्चुअली सो सिंपल इज दैट, ओके। जब आप वैल्यू एडिशन करोगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो दैट्स कॉल्ड जीवीए। चलो, जीवीए इज कैलकुलेटेड यूजुअली विदाउट डिस्काउंटिंग फॉर कैपिटल कंजप्शन और डेप्रिसिएशन। जीवीए किस पे काउंट होता है, विदाउट डिस्काउंट पर, विद फॉर कैपिटल कंजप्शन और डेप्रिसिएशन। व्हेन द वैल्यू ऑफ टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट लेस सब्सिडी इज एडेड। इस अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस लाइन को एक बारी छोड़ दो, इस लाइन को एक बारी छोड़ दो आप, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस लाइन को अभी छोड़ दो आप, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ओके। व्हेन द वैल्यू ऑफ टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स इज एडेड, द सम ऑफ वैल्यू एडेड फॉर ऑल रेसिडेंट यूनिट्स गिव द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब उसके अंदर वैल्यू ऑफ टैक्सेस जब उसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे, तो मैंने आपको बोला 15 रुपए का हो गई थी आपकी साबुन की टिकिया, तो जीडीपी आ गया था। जब उसमें से सब्सिडीज, आप सब्सिडीज प्रोडक्ट से हटा दी जाएंगी तो बात अलग है, तो आपका मैंने आपको बता दिया क्या आएगा अभी पिछली स्लाइड में, सॉरी। नोट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, अंडर द एफआरबीएम, बेसिकली 2003 का जो एक्ट है, रूल्स क्या कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रूल्स जो कहती है, जीडीपी नंबर्स एट करंट प्राइस टू पैक विद फिजिकल टारगेट। जीडीपी आज के डेट में मार्केट प्राइस से ध्यान रखना मेजर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पहले हम दूसरे मार्केट प्राइस पे नहीं करते थे, बट आज के डेट में हमारा मार्केट प्राइस है। द रिलेशन बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड द बेसिक प्राइस, फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है। जब हम बेसिक प्राइस की बात कर रहे थे, तो हम बेसिक प्राइस हमारा कैसे आ रहा था, बेसिक प्राइस है फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बेसिक प्राइस आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, अब ध्यान रखो। इंडियन जीडीपी सीरीज क्या है, बेस ईयर 2004-5, हमारे क्या था, पहले जो बेस ईयर था वो 2004-5 था, लेकिन आज के डेट में बेस ईयर क्या है हमारा 2011-12 है। हेडलाइन जीडीपी क्या होती है, हेडलाइन जीडीपी बस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। पहले जो हमारी जीडीपी कैलकुलेट होती थी वो होती थी फैक्टर कॉस्ट पे, बस 2011-12 के बाद में मार्केट कॉस्ट पे काउंट हो जाएगी। Producer and the given preference. GDP at market price could have been derived from factor cost, but Indian GDP was always expressed as the factor cost. पहले होती थी 2004-5 में, ये तब का बता रहा है। The relationship between GDP at the factor cost and the market price. Indirect taxes was added and subsidies were subtracted from the factor cost to obtain GDP at market price. अब मार्केट प्राइस पे जीडीपी को लाना है तो हमने क्या करा, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो तो हमने ऐड कर दिए, जितने भी टैक्स थे, जो सब्सिडीज थी वो हमने हटा दी, तो क्या आ गया, आपका मार्केट प्राइस आ गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब हेडलाइन जीडीपी इज नाउ जीडीपी मार्केट प्राइस एज पर द न्यू जीडीपी सीरीज, आज के 2011-12 के बेस ईयर के हिसाब से। जीवी एट बेसिक प्राइस मैंने आपको क्या कर दिया, मैंने आपको अभी बता दिया है।
जीडीपी एट मार्केट प्राइस ड्राइव फ्रॉम ए न्यू क्वांटिटी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस में हम सब्सिडीज हटा देते हैं, टैक्स ऐड कर देते हैं फैक्टर कॉस्ट में, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो वहीं अगर आप द रिलेशन बिटवीन जीवी एंड जीडीपी, जीवी एट द बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्शन प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज गिव द जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और ये सब कुछ। ठीक है, चलो ये पढ़ने की जरूरत है। अब थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया रहेगा, आप समझोगे तो ज़्यादा अच्छा है। कंज्यूमर एंड गिवन इंपॉर्टेंस। अर्लियर डोमेस्टिक जीडीपी वाज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। 2011-2004-5 की जो हमारे बेस ईयर था वो फैक्टर कॉस्ट था, बट 2011-12 का जो हमारा बेस ईयर आया उसमें हमने मार्केट कॉस्ट से कैप्चर करना चालू किया। Which took into account prices of produce received by the producer. The new formula takes into account market price paid by consumer. ठीक है, मार्केट प्राइस जो कि कंज्यूमर देता है। अब मैं आपको ना एक सिंपल सा, अगर मैं एक आसान सी भाषा में समझाऊं तो आसान सी भाषा में फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड द फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, पहले क्या होता था, डायरेक्टली फैक्ट्री कॉस्ट से पहले हम फैक्ट्री कॉस्ट देखते थे, यानी एक फैक्ट्री के अंदर एक माल बना। एक आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करना, एक्चुअल में अगर आप जिस तरीके से समझना चाहो वैसे समझो। मार्केट प्राइस में, मार्केट में जब चीज आती है तो उसके अंदर टैक्स इंक्लूड हो जाते हैं। फैक्टर कॉस्ट पे क्या हो जाएगा, जब तक वो फैक्ट्री में उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, अभी तक जो बनावट का लगा वही लगा है, तो मार्केट में आ गया, टैक्स इंक्लूड हुआ तो कॉल मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट कॉस्ट। More data from manufacturing sector. The new GDP has incorporated more comprehensive data on corporate activity, has brought more factories under its umbrella. ठीक है, now selling and the marketing expenses are also reckoned and not just production cost. सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, बाकी टैक्स लगेंगे तो मार्केट प्राइस आएगा, ध्यान रखना, अभी टैक्स लगने बाकी हैं, काफी है। गवर्नमेंट अर्निंग over the tax subsidies previously in India was government receive was not included, गवर्नमेंट की जो सब्सिडी वो इंक्लूड नहीं होती थी इन दी हेडलाइन। जीडीपी नाउ व्हाट इज अर्न्स बाय द इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, बाकी टैक्स होते हैं जब आप प्रोडक्शन करते हो तब। आफ्टर डिडक्टिंग सब्सिडीज ऑल्सो इंक्लूड इन हेडलाइन जीडीपी। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मार्केट प्राइस, बेसिकली कांस्टेंट मार्केट प्राइस है, उसके बाद अब ऐड होते हैं ये सारी चीजें, डिडक्ट होने के बाद में सब्सिडी डिडक्ट हो जाती हैं, इंक्लूड होती हैं, तो ये सारा कुछ है। ओके, क्रिटिसिज्म क्या है, द ऑब्जेक्शन टू दिस मेथड इज दैट द जीडीपी फिगर कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द चेंजिंग सब्सिडी डिस्पर्सल और रेजिंग टैक्सेस। अब इसका चलता रहता है कि जीडीपी में क्या होता है, बेसिकली सब्सिडीज का चेंज, सब्सिडीज को कभी वापस ले लेते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं, तो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करता रहता है, चिक्कम चिल्ली चलती रहती है, जैसे चिल्ला रहा, तो आसान सी बात है। चलो चलो ये हो गया आज का, आगे देखो रिजल्ट ऑफ द चेंज। अब रिजल्ट ऑफ द चेंज क्या है, देखो 2004-5 में जीडीपी ग्रोथ हमारी चलती है 4.5%, तो 2011-12 में 2012-13 में क्या हुआ, 4.7% आ गया, 2013-14 में थोड़ा सा और बड़ा 5 आ गया, 12-13 में वो द्वारा से वो थोड़ा सा 6.9%, तो ऐसे बढ़ता चला गया, तो फर्क पड़ा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट पे क्या हुआ, टैक्सेस बढ़ा, पैसा मार्केट में सर्कुलेशन बढ़ा। हर चीज का खेल देखो ना, सिर्फ पैसों का है। जब तक मार्केट के अंदर पैसा ढंग से नहीं आएगा ना, चीजें थोड़ी सी महंगी नहीं होंगी, लोग कमाने की ज्यादा सोचेंगे नहीं, जितने में चल रहा है उतने में चलाएगा, तो कई बार ना महंगाई जरूरी हो जाती है। द मूव टूवर्ड्स दिस मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन हैज बॉट द मेथड इन एज पर विद दोज यूज्ड बाय इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड मैप। तो ये जो मेथड था बेसिकली उनके कहने से ही लाया गया था, बट हमें ये 1990s में लाना चाहिए था, बट लाए नहीं, कोई बात नहीं, लेट सही। ओके, प्रोडक्शन टैक्सेस वर्सेस प्रोडक्ट टैक्सेस। प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्ट टैक्सेस दोनों डिफरेंट है। प्रोडक्शन टैक्सेस सब्सिडीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर लगता है। इट्स ऑफ्टन इम्पोज इवन इफ द प्रोडक्ट्स आर नॉट प्रोड्यूस। टैक्स, लैंड रेवेन्यूज, स्टैम्प फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, टैक्स ऑन द प्रोफेशनल, सब्सिडीज टू रेलवे, input subsidies to farmers, subsidies to the village, subsidies to the industries, administration subsidies, corporation, corporatives। ठीक है, ध्यान रखो। प्रोडक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, डिपेंड ऑन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्ट टैक्सेस हैं, और सब्सिडीज आर पेड और रिसीव्ड ऑन पर एंड ऑन पर द प्रोडक्ट। बेसिकली आपका एक्साइज हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, आपके पास सर्विस टैक्स हो जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज हो जाएगा, जो आपका प्रोडक्ट टैक्सेस हैं। बेसिकली प्रोडक्शन टैक्सेस क्या है, आपका इंडिपेंडेंट है, क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे लगाया जाता है बेसिकली, और यहाँ पर क्वांटिटी पे लगाया जाता है प्रोडक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो आसान सी भाषा में अगर मान के चलो आपके लैंड रेवेन्यू पर टैक्स है, प्रोडक्शन टैक्सेस, जहां से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो वॉल्यूम पे लगाया जाएगा। आप लैंड रेवेन्यू से कर रहे हो, स्टैम्प फीस से कर रहे हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस से आप टैक्स ले रहे हो, तो एक होता है प्रोडक्शन टैक्सेस। प्रोडक्ट टैक्सेस
एक्साइज टैक्स हो गए आपके, सेल्स टैक्स हो गए, इंपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस हो गए, फूड पेट्रोलियम फर्टिलाइजर सब्सिडीज इन पर दी जाती हैं। ओके, जब इन पर टैक्स लगाया जाता है। ओके, तो इसी वजह से ये जो प्रोडक्ट टैक्सेस है ना, यही रीजन होता है। तो हमारे पास डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटीज का खेल चलता रहता है कंट्रीज के बीच में। तो उन्होंने डंपिंग ड्यूटी लगाया, हम एंटी डंपिंग लगा देंगे, चलो दोनों आपस में खेलते रहते हैं। जीडीपी एक्ट फैक्टर कॉस्ट वर्सेज जीवी एट बेसिक प्राइस। ठीक है, देख लो जरा। In place of GDP at factor cost, gross value added at basic price will be used now. क्यों, इसको समझ लो। फॉर अ प्रोड्यूसर, एक आसान सी बात है, फॉर अ प्रोड्यूसर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट रिप्रेजेंट्स व्हाट ही गेट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। एक्चुअल में आसान सी बातों में यही है, उसे एक्चुअल में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, जीडीपी का मतलब क्या है फैक्टर कॉस्ट में, उसे अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से मिल क्या रहा है। दिस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू वायरस कंपोनेंट्स, वेजेस, प्रॉफिट, और उसके बाद में आपका रेंट्स है, कैपिटल है, कॉमनली नोट फैक्टर कॉस्ट प्रोडक्शन। Aside from these costs, producer may also incur other expenses such as property tax, stamp duties, registration fees, other। ये सब कुछ चलता रहता है, क्योंकि एक फैक्टर, एक मान के चलो जीडीपी जब हम फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। उसे एक प्रोड्यूसर को उसके इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से क्या मिल रहा है, उसको काफ़ी कुछ पे भी करना है, उसे वेजेस भी देने पड़ेंगे, प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा, रेंट भी देना पड़ेगा, बाकी कैपिटल का अलग सीन अलग होगा, प्रोडक्शन में कुछ और चीज़ें अलग से ऐड हो जाएंगी आपकी, ठीक है, बाकी अलग से टैक्स और ऐड हो जाएंगे, तो ये सब कुछ चलता रहता है। सिमिलरली इसके साथ साथ क्या होता है, प्रोड्यूसर ऑल्सो रिसीव सब्सिडीज, उसको सब्सिडीज भी मिलती हैं, ठीक है, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि भैया एक काम करो, आप ना साबुन के टिक्के बनाना चालू कर दो, दोबारा साबुन का एग्जांपल लेते हैं, साबुन के टिक्के बनाना चालू कर दो और एक अच्छा साबुन बनाओ बढ़िया सा। गवर्नमेंट क्या करती है, आप कह रहे हो आपको 10 रुपए का पड़ रहा है ना, अब हम एक काम करते हैं, आपको 30% की सब्सिडी हम दे देते हैं, तो यानी कि आप कितने का पड़ेगा, आपको 7 रुपए का ही पड़ेगा, आप 10 रुपए में बेच देना मार्केट में। अब तेरह, अब बाद में आप 30% बढ़ाते और बाकी कुछ करते, तो इतना मत करो, हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, आप इसका प्रोडक्शन चालू रखो, तो एक्चुअल में क्या होगा, सस्ती हो जाएगी मार्केट के अंदर। तो सब्सिडीज मिलती हैं प्रोडक्शन रिलेटेड, सच एज इनपुट सब्सिडीज, और फार्मर्स को मिलती हैं कि फार्मर्स थोड़ा कुछ सस्ता सामान लेंगे, वो थोड़ा प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएंगे, इंडियन इकोनॉमी को बाद में फायदा होगा, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज नॉट फॉर गुड फॉर द पेट्रोल सब्सिडीज, इसमें दी नहीं जाती यार, ठीक है, इनको छोड़ ही दो। फाइनल प्रोडक्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट ओनली टैक्सेज एंड सब्सिडीज इन इंटरमीडिएट इनपुट एंड आउटपुट, ये चलता रहता है। ओके, तो ये सीधी सी भाषा में अगर मैं आपको एक नॉर्मल एक सिंपल चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, तो सिर्फ यही जानने के लिए है कि एक प्रोड्यूसर है जो वो जब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे मेजर होती है, तो उसके पास काफ़ी चीज़ें, वो डिपेंडेंट है सिर्फ सिर्फ अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ पे, उसे वहाँ पर काफ़ी कुछ सैलरी भी देना पड़ रहा है, प्रोडक्शन भी करना पड़ रहा है, रेंट भी देना पड़ रहा है, बाकी बाकी अदर कैपिटल भी उसे लगानी पड़ रही है, टैक्सेस भी देने पड़ रहे हैं, सब कुछ देना पड़ रहा है, लेकिन इस सब के बाद में गवर्नमेंट उसे सब्सिडीज भी देती है फाइनल गुड्स पे जो यूज़ करने पे, बाकी सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो एट द एंड जब टैक्सेस एंड सब्सिडीज का ही खेल है सारा का सारा जीडीपी एंड फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है। आगे देखो, for arriving at the new GVA at basic price, production taxes such as property tax are added and subsidies are subtracted from the GDP at factor cost। तो ये मैंने आपको बताया ना, तो प्रोडक्शन टैक्सेस तो ऐड हो जाएंगे, सब्सिडीज आपकी माइनस हो जाएगी बेसिक, जब आप बेसिक फैक्टर बेसिक कॉस्ट आप मान कैलकुलेट करोगे तो, सॉरी। ओके, बट put simply, GVA at basic price represent what accrues to the producer before the production is sold। okay, जीवी एट बेसिक्स प्राइस क्या है, जब वो सेल कर रहा है, सेल करने से पहले एक्चुअल में उसका प्रोडक्ट कितने में सेल हो सकता है, सोल्ड हो सकता है, ठीक है। जब वो सेल करेगा उससे पहले एक्चुअल में उसे क्या मिल रहा है, उसे क्या मिलना चाहिए। सो दिस इज एक्चुअली ओके, द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर इज नॉट द सेम रेवेन्यू रिसीव बाय द प्रोड्यूसर, दिस इज बिकॉज ऑफ टैक्सेस और अदर, ठीक है। ये जरूरी नहीं है उसे सेम प्राइस मिले, ऑब्वियसली बात है, आपने 10 रुपए का कुछ बनाया है और बनाने के बाद में आप ये सोच रहे हो कि आपको सेम प्राइस, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं है। जो आपने पे किया है वही, जो आपने पे किया उसी में बनाओ, कुछ ना कुछ टैक्सेस उसके अंदर ऐड होंगे जो गवर्नमेंट ने लगाए होंगे इनडायरेक्ट, उसके बाद में कुछ सब्सिडीज भी ऐड होगी, फूड और पेट्रोल पे सब्सिडीज आपको मिलती हैं, तो ये सब कुछ ऐड होता है, ठीक है। जीवी एट बेसिक प्राइस विल बी इंक्लूड प्रोडक्शन टैक्स, एक्सक्लूड प्रोडक्शन सब्सिडीज, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जब बेसिक कॉस्ट आप कैलकुलेट करते हो तो आपके प्रोडक्शन जो टैक्सेस हैं वो इंक्लूड होंगे, सब्सिडीज आपकी माइनस हो जाती है। ओके, जीवी एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स नो टैक्सेस, एक्सक्लूड नो सब्सिडीज, तो ठीक है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्शन टैक्सेस, एक्सक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज, ये चलता है। ओके, चलो
समरी देख लो एक बारी, समरी क्या है, सिंपल सी समरी है, इन अ सिंपल टर्म्स ऑफ एनी कम्युनिटी the basic price is the amount received by the producer from the consumer or unit of production minus any tax on the product plus any subsidy on the product। ठीक है, जीडीपी सिंपल सी भाषा में ये सारा कुछ आपको समझ गया है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीवी एट बेसिक प्राइस, जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट, समझा चुका हूँ मैं आपको पूरी समरी। ठीक है, द ऑब्जेक्शन टू दिस मेथड इज दैट द जीडीपी फिगर कैन बी मैनिपुलेटेड बाय चेंजिंग सब्सिडी डिसबर्सल और रेजिंग टैक्सेस। ठीक है, ये चलता रहता है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। ये पिछले साल का क्वेश्चन है, तो सॉरी पिछले प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एडेड वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो मैंने अभी आपको पूरे में बता दिया भाई साहब, सब्सिडी ऐड नहीं करते हैं, जीडीपी जब मार्केट प्राइस पे ऐड करते हैं, सब्सिडी से ऐड प्रोडक्ट टैक्स भी करते हैं, फैक्टर कॉस्ट के अंदर भी, फैक्टर कॉस्ट के अंदर तो बेसिकली होता ही है, तो छोड़ दो, बेसिक प्राइस में भी हम सब्सिडी ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या है जो नहीं ऐड कर दो, सब्सिडी है, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। दूसरा देख लो, which among the following statement regarding India's new GDP series are true? GVA at basic price is new headline GDP। क्या ये सही है या नहीं, जीडीपी सीरीज में ऐसा है या नहीं। प्रोडक्शन टैक्सेस में बी इम्पोज इवन व्हेन द टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस इज जीरो, ऐसा है क्या, देख लो एक बारी, ऐसा होता है क्या। प्रोडक्शन टैक्सेस में बी इम्पोज, प्रोडक्शन टैक्सेस में बी इम्पोज इवन व्हेन द टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस इज जीरो, बता दिया है अभी। ठीक है, वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर कैपिटल प्रोडक्शन प्रोसेस, सही बात है, जब जीवीए करोगे ऐसा कुछ होता है मार्केट बेस पे, तो ऑब्वियसली बात है सब ऐड होता है। ठीक है, जीवीए के बाद ही एट द एंड जीडीपी आता है। ठीक है, तो दो और तीन दोनों ठीक है। करंट अकाउंट एफिशिएट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ पहले, सॉरी ये लास्ट वीडियो का है, यहाँ पर आ चुके हैं ये वाली स्लाइड्स, तो इसलिए सॉरी। कैपिटल अकाउंट एफिशिएट मैं आपको बता चुका हूँ।